कांग्रेस सांसद और पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वनडिंग ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई भारतीय नागरिकों को जबरन रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है। वनडिंग के अनुसार ये लोग ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से विदेश भेजे गए थे, लेकिन अब उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि लापता लोगों के परिजनों ने सरकार से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली। ये मामला अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वनडिंग ने कहा कि हमारे देश के युवा नौकरी और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं, लेकिन अब वो जबरन युद्ध में झोंके जा रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं परिजनों को कहना है कि इन लोगों ने रूस जाने से पहले किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद ली। अब वे ना तो किसी के संपर्क में हैं और ना ही उनकी कोई जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले में पूरे उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो भी एजेंसियां इस काम में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 30 से 70 कांग्रेस नेता, तो वहीं इस पर लापता लोगों के परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो मैंने तो ये कहा है कि कुछ देखो, ये बाहर जाने का सिलसिला तो बहुत देर से ऐसा है, एजेंट पैसे लेते हैं बाहर लोग देते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये वो गंभीर कहानी है कि इनको जाना था सिंगापुर, मलेशिया और इटली, एजेंट ले गए मॉस्को धक्के से, और इन्होंने कहा भाई काम दो, अब ले आयो। यहाँ मॉस्को में तो आना नहीं चाहते थे, पैसे देके लेके गए, इनको आर्मी में भर्ती कर लिया। अब भाई हिंदुस्तान की सरकार के बिना पूछे आपने हमारे लोगों को आर्मी में कैसे भर्ती कर लिया? 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो आपने 15 दिन की ट्रेनिंग देके मशीन गन उनको पकड़ा दी गई। ये सरासर अन्याय, धक्का जास्ती है। कौन वो लोग हैं जो रशिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे लोगों को झूठ बोलकर मॉस्को लेके जा रहे हैं? पहले तो ये तलाश करनी चाहिए। फिर हिंदुस्तान की सरकार को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बात करनी चाहिए रशियन सरकार के साथ। इनको रशिया में 2 दिन के लिए रखा गया, उसके बाद 2 दिन बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं रशिया में होटल में। तो इनको बोला गया था बेसिकली इटली जाने के लिए निकले थे, अर्मेनिया से इटली जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। तो इनको 7-7 लाख रुपए पर बंदा हमने रखा था, मगर वो बोले थे कि इटली जाके पैसे लेंगे आपसे। तो इस लास्ट में ये 5 बंदे वहां से निकल के इनके वहां लेके जाएगा बेलारूस में, कोई कमरे में बंद करके खाना दे दिया गया, पीटा गया। भाई एजेंट के थ्रू ही, एजेंट ने बोला, पहले भी वो बाहर रह चुके थे तो उन्होंने फिर से अपना वीजा अप्लाई किया था। उन्हें एजेंट ने बोला कि मैं सिंगापुर या मलेशिया तुम्हें काम दिलवाऊंगा, बट उन्हें धोखे से रसिया लेके चला गया। और हमारे पास रसिया पहुंचने के बाद जब 3 दिन बाद वो कॉल करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें वहां रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया है। उसके बाद 15 दिन की उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें आर्मी में काम दिया गया। कुछ दिन तक वो बात करते रहे, वो काम के लिए जा रहे हैं, और एट द लास्ट मोमेंट उसने बोला कि हम आपको रशियन आर्मी में कर रहे हैं, अगर आप वापस नहीं जा सकते ना फिर। और वो जबरदस्ती ट्रेनिंग में, अगर कोई नहीं भी करना चाह रहा है तो फिर भी वो उसे मार के, धमकी देके कि हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि एजेंट ने शायद उन लोगों को भेज दिया था कुछ अमाउंट पे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वीटी जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से। स्वीटी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से नागरिकों को ले जाकर ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से उनको रशिया की आर्मी में भर्ती किया जा रहा है युद्ध लड़वाने के लिए, तो क्या कुछ तमाम जानकारी स्वीटी? सांसद और पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वनडिंग ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि जबरदस्ती जो ट्रैवलिंग एजेंसी है उनके माध्यम से रशिया के आर्मी में भर्ती कराया जा रहा है। जो भारत के नागरिक है वो लगातार अपना पेट पालने के लिए, वो काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो वाकया निकल के सामने आती है काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। उनके काफ़ी कुछ बयान निकल के सामने, कुछ परिजनों को भी हमने सुनवाया कि किस तरीके से उनका कहना है कि ट्रैवल एजेंसी के द्वारा वो रशिया आर्मी में उनको भर्ती कर रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जबरन भर्ती कराया जा रहा है और यह आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि
कह रहे हैं कि युद्ध के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। अब कौन सा युद्ध है, कैसा युद्ध है, इस तरह की कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है हालांकि, लेकिन ये बड़ी चीज़ हो जाती है कि जो युवा अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों के लिए काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और ऐसे में उनको इस तरीके के माध्यम से रशिया ले जाया जाता है, वहाँ के आर्मी में भर्ती कराया जाता है। अब इससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है वहाँ पे। इस तरीके से क्या चल रहा है पंजाब में, ये इसका खुलासा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया है। हालांकि अभी तक क्या सरकार तक ये बात गई है, क्या सरकार के कानों में जूं रेंग रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, क्या इसके पीछे बड़ी गैंग है, आखिर ये हो कैसे रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इनके पीछे कौन से वो लोग हैं, क्या पंजाब सरकार उनको जानती है, क्या दूसरे देश से वो लोग मिले हुए हैं। हालांकि ये संभवता है कि दूसरे देश से जरूर मिले होंगे, तभी ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं लोगों के और वहाँ पे जबरदस्ती आर्मी की भर्ती की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस का भी कोई, जिस तरह से ये सारी चीजें की जा रही है ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है, क्या भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? वैसे तो भारत सरकार पूरी कार्रवाई करती है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती हैं, तो अगर कोई नागरिक यहाँ से जा रहा है ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से भी, तो क्या उसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं है? या फिर ये सिर्फ इसको राजनीति से प्रेरित समझे, या फिर कोई साक्ष्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर साबित किए रखे? जी बिल्कुल, अभी तक तो भारत सरकार को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, जो पहलू निकल के सामने आ रहे हैं, वो यही बयां करते हैं। कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार से अपील भी की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अभी सरकार के कान में ये बात नहीं पड़ी है, लेकिन अब जब बात पड़ेगी तो क्या कंप्लेन दर्ज होगी, क्या इसकी पूरी चेकिंग की जाएगी, या जो कांग्रेस सांसद ने ये बयान कहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान कहा है, उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बड़ी चीज हो जाती है कि जो भारत के नागरिक है उनको आप नौकरी देने के नाम पे ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आप दूसरे देश भेज रहे हो, वहाँ के आर्मी के लिए आप तैयार कर रहे हो। जो भारत के नागरिक ये सोचते हैं कि हम इंडियन आर्मी में शामिल होंगे, देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और अपना योगदान देंगे, लेकिन ऐसे में जब ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है, काफ़ी शॉकिंग वाली चीज़ है। ऐसे में परिजनों को सुना, उनके लोगों को सुना कि अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, वो लोग काफ़ी दिनों से बाहर थे, लेकिन अब तक कोई भी सुराग उनका नहीं मिल पाया। ऐसे में काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि वो लगातार बाहर जा रहे हैं अपने परिजनों का पेट पालने के लिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति निकल के सामने आती है तो सरकार को गहन चर्चा इस पर करनी चाहिए, जांच बिठवानी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और उस पर लगाम किस तरीके से लगाया जाता है। और सवाल ये भी है कि अब तक कितने लोगों को बाहर भेजा जा चुका है, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रहा है। ये कई सवाल के घेरों में अब जो है वो पंजाब सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। प्रियंका, चलिए स्वीटी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है और उनको उनका वहां जाने के बाद वह लापता हो गए। परिजनों की तरफ से भी यहां पर मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान ले केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और कार्रवाई करे और उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को वापस भारत लाया जाए।